हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से, दैट इज ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस चैनल पे आपको बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, शायद आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में ना पता हो, मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है बच्चों, सीबीएसई जो लगाता है ऑब्वियसली, उसमें बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट छुपे रहते हैं, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस है उसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जरूर करें, ठीक है। हमारे चैनल पे बच्चों 2 पाई क्लासेस पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। अब आपको करना क्या है, ये सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। चेक द पिन कमेंट बच्चों, सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा नीचे चेक करिए कमेंट सेक्शन में, उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, एनसीईआरटी का या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, या कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो, जैसे फिजिक्स का मोशन पढ़ना है या आपको केमिस्ट्री आपका पढ़ना है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7503644171, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। वैसे तो आप पिन कमेंट चेक करो, आपको मिल ही जाएगा वहाँ से, ठीक है, व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी जिनको नहीं पता, नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, तो आप बच्चों यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स में पढ़ाया क्या जाएगा। देखिए बच्चों, ट्राइंगल के बेसिक्स तो हम लोग क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ाया जाएगा कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, और क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाएगा कि 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है। अब ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है, ये हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। बट आइए पहले सबसे पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं हम छोटी क्लासेस की जो टॉपिक्स हैं, छोटी क्लासेस में जो हमने पढ़ा है 6, 7, 8 में। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। तो बच्चों देखिए, एक क्लोज फिगर होगा जो कि 2 डायमेंशनल प्लेन में बना होगा। देखिए बोर्ड क्या है मेरा, प्लेन है, ठीक है। तो एक 2 डायमेंशनल फिगर होगा जो कि प्लेन में बना होगा। बनेगा कैसे? 3 लाइन्स ले लीजिए बच्चों, 3 लाइन्स ले लीजिए, उनको इंटरसेक्ट कर दीजिए। तो ध्यान से चेक करिए, 3 इंटरसेक्टिंग लाइन अगर आपके पास होंगी, ये लाइन 1 है, सपोज इसको हमने L बोला, और ये देखिए ये लाइन आपकी सेकंड है, सपोज इसको लाइन M बोला हमने, और यहां पर देखिए ये लाइन N है, ठीक है। तो देयर आर 3 लाइन्स, ठीक है, 3 लाइन्स है, लाइन L, लाइन M और लाइन N। तो 3 लाइन्स, 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, बल्कि चेक करो ना, L और M कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे, इसको हमने पॉइंट A बोला, ठीक। इसी तरीके से M और N यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हमने पॉइंट C बोला सपोज, ठीक। इसी तरीके से लाइन N और लाइन L यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे देखिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने सपोज B बोला, ठीक है। तो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बाउंडेड जो क्लोज फिगर होता है, उस क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, जब 3 लाइन्स हमने ली, लाइन L, लाइन M और लाइन N, और तीनों लाइन्स को हमने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, पॉइंट A, B और C पे तीनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, तो एक क्लोज फिगर का जन्म हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। अब ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये ABC ट्राइंगल है, ठीक। अब इस ट्राइंगल में खास बात क्या है बच्चों? पहली बात तो एक क्लोज है, ध्यान से चेक करो, ये देखिए ये जो रीजन दिखाई पड़ रहा है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। इस क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, इस ट्राइंगल में हम बात करते हैं कि इस ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं, कितने इसके वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं और एंगल क्या होते हैं। हालांकि सबको पता होगा, बट हम लोग अभी फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए कि ये देखिए, अब इसमें बच्चों ये रहा आपका एंगल A, इसको आप एंगल A बोलते हो, सबको पता है, ठीक। ये रहा आपका एंगल B, ठीक है, और ये रहा आपका एंगल C, करेक्ट। 3 तो एंगल हो गए, और 3 यहाँ पे वर्टेक्स आपके होंगे। देखिए वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। अब ये वर्टेक्स क्या होते हैं बच्चों? तो वर्टेक्स ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे आके ट्राइंगल की 2 साइड्स मीट करेंगी। अब साइड्स क्या हैं? ध्यान से चेक करो, A से C तक का जो लेंथ है, लाइन M तो बहुत लंबी थी, है ना, तो A से C तक का जो लेंथ है, यानी कि लाइन M का थोड़ा सा सेगमेंट आपने ले लिया AC, तो एक साइड हो गई इसकी AC, और एक इस ट्राइंगल ABC की एक साइड हो गई AB, ठीक है, और एक साइड हो गई इसकी BC। तो 3 एंगल्स हो गए ट्राइंगल के, 3 साइड्स हो गई और 3 वर्टेक्स हो गए। कौन से वर्टेक्सेस हैं? ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपके वर्टेक्सेस हैं, कौन से वर्टेक्सेस? A, B एंड C, ठीक है। अब देखिए ये वर्टेक्स A क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साइड AB और साइड AC मीट कर रही है, ठीक है। ये वर्टेक्स B क्यों है? वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे 2 साइड आके मीट करती हैं। तो पॉइंट B पे साइड AB और साइड BC मीट कर रही हैं, तो ये भी वर्टेक्स हो गया। और पॉइंट C पे आपकी साइड AC और साइड BC आपकी मीट कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और हमें सीखनी है कि ट्राइंगल को दिखाने का तरीका क्या होता है, यानी कि बार बार ट्राइंगल को हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसे लिखेंगे क्या कि ट्राइंगल ABC, ऐसा लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं। ट्राइंगल का हम लोग सिंबल बना देते हैं। जैसे हमें ट्राइंगल ABC लिखना है तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल एक बनाएंगे, ऐसे ट्राइंगल का सिंबल बनाएंगे, उसके बाद ABC लिख देंगे, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो P
क्यू आर इसके वर्टिसेस हैं, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंगल है, और पी क्यू, पी आर और क्यू आर क्या है, इसकी 3 साइड्स हैं, करेक्ट, 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस। तो इस ट्राइंगल को लिखने का तरीका क्या है, ट्राइंगल का सिंबल बनाएंगे और पी क्यू आर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ट्राइंगल को लिखा करते हैं, ठीक है, कोई डाउट है? अब यहाँ पे देखिए 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं आपकी, है ना। तो ये तो हमने आपको दिखाने के लिए बताया था कि भाई ट्राइंगल का जन्म किस तरीके से हुआ है। अगर आप ये बाकी का पोर्शन रब कर दें ऐसे, तो आपको साफ साफ यहाँ पे ट्राइंगल दिखने लगेगा। अब पता चल गया है कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से ही जो बाउंडेड आपका जो क्लोज फिगर था वही क्या था, आपका ट्राइंगल था। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये देखिए ये ट्राइंगल ABC आपका बन गया। आई थिंक इतनी बातें तो सभी बच्चों को पता होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे बच्चे वीडियो स्टार्ट तो करते हैं बट लास्ट तक नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको हर एक पार्ट देखना है, खासकर 7.1 का भी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखिए, एक्सरसाइज आपसे पक्का बनेगी। आप क्या करते हो, आप इंट्रोडक्शन नहीं देखते हो, आप थ्योरम्स के प्रूफ नहीं देखते हो, ठीक है, आप एग्जांपल्स नहीं लगाते हो, आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते हो, आप सीधे एक्सरसाइज पे चले आते हो, ठीक है। तो ये आप गलत करते हो। एक्सरसाइज पे हमें तभी जाना है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इतना नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सेक्शन 7.2। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो हेडिंग पड़ी हुई है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ाने से पहले, ठीक है, आइए कुछ भूमिका बनाते हैं इस टॉपिक की। कुछ यहाँ पर हम बातें करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एनसीईआरटी के। देखिए बच्चों, आपकी फोटोग्राफ आपने देखी होगी, है ना, पासपोर्ट फोटोग्राफ जो आप जब खिंचवा के लाते हो स्टूडियो से, तो आप देखते हो कि पासपोर्ट फोटोग्राफ हमारी एक तो ये रही और एक ये रही। तो दोनों को अगर हम एक के ऊपर एक रखते हैं, ठीक है ना, तो आपको अगर हम दूर से दिखाएं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए 2 फोटोग्राफ्स हैं, ठीक, ये ऐसे हमने रखा तो आपको दूर से ऐसा दिखाई पड़ेगा कि एक ही फोटोग्राफ है। यानी कि क्या किया, एक फोटोग्राफ ने दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लिया। तो हम बोलेंगे दोनों फोटोग्राफ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों फोटोग्राफ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड है, ठीक है ना। अब आजकल लेटेस्ट जो एटीएम कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 बंदे गए, दोनों ने अकाउंट खुलवाया सेम डे, उनको सेम एटीएम, सेम शेप एंड सेम साइज का एटीएम कार्ड मिलेगा। ध्यान दीजिए जरा, सेम शेप एंड सेम साइज। अब ऐसा नहीं कि एक ने 10 साल पहले अकाउंट खुलवाया हो, तुम उसका अकाउंट 5 साल पहले वाले का एटीएम कार्ड देख रहे हो और एक लेटेस्ट देख रहे हो, तो थोड़ी ना मजा आएगी। अभी जिन बंदों ने अकाउंट ओपन करवाया आईसीआईसीआई में, बैंक में या किसी बैंक में, तो सेम बैंक जो एटीएम कार्ड इशू करेगा वो आपके, ध्यान से सुन लीजिए, उनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होंगे। ये देखिए ये 2 एटीएम कार्ड है, ठीक है ना, और एक के ऊपर एक आप इसको ऐसा रखोगे, ये 2 एटीएम कार्ड है, ये एक के ऊपर एक ऐसा रखोगे तो एग्जैक्टली ये जो दूसरा वाला हमने पहले वाले के ऊपर रखा तो दूसरे वाले ने पहले वाले को एग्जैक्टली कवर कर लिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं 1 रुपी कॉइन का, जो लेटेस्ट कॉइन आ रहे हैं। एक के ऊपर एक कॉइन रखिए, आप जरा रख के देखिएगा, दूसरा कॉइन पहले वाले को एग्जैक्टली कवर कर लेगा क्योंकि दोनों के शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों कि जो ट्रे होती है रेफ्रिजरेटर में, जो ट्रे आपने देखी ना, ट्रे में जो आपकी मोल्डिंग बनी रहती है, ठीक है, मोल्डिंग मतलब जो उसमें गड्ढा रहता है अंदर, ठीक है, तो उसमें आप पानी भर देते हो, ठीक है ना, फिर आइस क्यूब्स वहां से निकल के आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो कास्ट यूज होता है मोल्डिंग इन द ट्रे में, कास्ट यूज का मतलब बच्चों समझो जरा, एक्चुअल में कोई फैक्ट्री उस ट्रे को बनाती होगी ना, तो कैसे बनाती होगी, सोचिए जरा, कुछ इस तरीके से बनाती होगी। ये प्लास्टिक का ऐसे कोई प्लास्टिक का ऐसे टुकड़ा लिया आता होगा ट्रे टाइप का, ठीक है। अब इसमें ऊपर से कोई मशीन आती होगी और इसमें मोल्डिंग करती है, यानी कि इसमें गहराई देती है ऐसे, ठीक। तो जो मशीन ऊपर से आती होगी, ठीक है, उसी को हम कास्ट बोलते हैं, ठीक है। कास्ट यूज फॉर मोल्डिंग इन द ट्रे हैज ऑल्सो द कॉन्ग्रुएंट डिप्रेशन, यानी कि जो ऊपर से ऐसे कास्ट आ रही है, ये देखिए, अब ये ऊपर से कोई मशीन आ रही है तो उसमें ध्यान से करो, ये कास्ट है, ये कास्ट है, ये कास्ट है, ये कास्ट है, ये क्या करेगा, अंदर डिप्रेशन बना देगा, ये ऐसे। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि शेप भी इनका सेम होना चाहिए और साइज भी। हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझिए जरा। मान लीजिए ऊपर से ऐसा मशीन आ रही है, ये प्लास्टिक का एक पीस रखा हुआ है, इसमें हमें गहराई देनी है, गहराई देनी, तो ध्यान से चेक करिए, ऊपर से जो मशीन आ रही है, मशीन का जो पार्ट है आगे, ये देखिए कास्ट का, ये दोनों आपको कैसा दिखाई पड़ेगा। हमारे पास दूसरा मार्कर है क्या, चलिए इसी को मान लीजिए आप, ध्यान से चेक करिए, ये ठीक है। ये देखिए, ये पोर्शन देखिए और ये पोर्शन देखिए, देखिए दोनों क्या कैसे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, दोनों के शेप भी सेम दिखाई पड़े होंगे और साइज भी। तो ऐसे ऊपर से मशीन आएगी और ऐसे अंदर ऐसे डिप्रेशन देगी, ऐसे मोल्डिंग बना देगी। तो यहाँ पर जो खांचा बन के आएगा और यहाँ पर जो खांचा बन के आएगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, वो होगा शेप और साइज में सेम होगा, ठीक है। तो जब आपकी आइस क्यूब्स अंदर से निकलेंगी तो उनका भी साइज और शेप कैसा होगा, सेम होगा। ऐसा थोड़ा ना कोई खांचा छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है, इसका यूज इंजीनियरिंग में भी होता है। देखिए इसको हम पढ़ते क्यों हैं, समझिए जरा। इसके पहले मैं एक चीज आपको बता दें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का डेफिनेशन क्या होता है, बताइए।
whose shapes and size are both same। बच्चों कॉन्ग्रेंट फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिनके शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। अब ये क्या बता दिया हमने आपको, पहले इसको समझो जरा। देखो शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। बात समझो, जब भी आप कॉन्ग्रेंसी की बात करेंगे तो अगर आपने ट्राइंगल लिया है, अगर आपने ट्राइंगल लिया है तो आप दो ट्राइंगल की बात करेंगे। अगर आपने ट्राइंगल लिया है तो आप दो ट्राइंगल की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ आपने ट्राइंगल ले लिया, एक तरफ आपने सर्कल ले लिया, नहीं ऐसा नहीं है। ध्यान से करिए, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये देखिए ठीक, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, और हमने अगर पहला फिगर ट्राइंगल लिया है तो दूसरा फिगर भी ट्राइंगल लिया है, ठीक। तो दोनों के शेप सेम है। शेप्स मतलब, ध्यान से मेरी बात सुन लो, शेप्स का क्या मतलब होता है समझो। शेप्स का क्या मतलब होता है पहले तो ये आप समझो, ठीक है। शेप्स का मतलब होता है, ध्यान से चेक करो, अगर हमने एक तरफ सर्कल बना दिया और एक तरफ अगर हमने ट्राइंगल बना दिया तो शेप सेम नहीं है। ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये सर्कल है, ये क्या है, ट्राइंगल है, ठीक। शेप सेम यहां पर नहीं है, नॉट, शेप इज नॉट सेम, ठीक। लेकिन अगर हमने यहां पर ट्राइंगल बनाया और यहां पे भी अगर हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है ना, देखिए दो ट्राइंगल है तो यहां पे शेप क्या है, सेम है। दोनों ही ट्राइंगल तो शेप क्या है, शेप इज सेम, या शेप्स आर सेम, शेप्स आर सेम, करेक्ट। अब ध्यान दें, ध्यान दें, मान लीजिए अब मुझे बताइएगा कि शेप सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्कल बनाया और यहाँ पे एक और सर्कल बनाया, बताइए शेप सेम है कि नहीं है, सेम है, क्योंकि दोनों तरफ सर्कल है। तो शेप सेम होने का क्या मतलब है कि दोनों फिगर सेम ही होने चाहिए, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब साइज सेम होने का क्या मतलब है वो समझ लीजिए जरा, ध्यान से चेक करो। जब हम देखिए ये दो फिगर हैं, ठीक, इनके शेप सेम है क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक। ये देखो ना, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी, एक के ऊपर एक ऐसा हमने रखा और दूसरे वाले ने पहले वाले को एग्जैक्टली ढक लिया, तो हम बोलेंगे साइज भी सेम है, साइज भी क्या है, सेम है, ठीक है। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये बुक क्या आपकी रेक्टेंगल है, या हम ये छोटी सी हमारे पास डिक्शनरी है तो इसको हम ले लेते हैं। ध्यान से चेक करिए, आप डिक्शनरी का ये वाला फेस देखिए, ये भी रेक्टेंगुलर है और ये भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, दोनों रेक्टेंगुलर। ये कार्ड हमारा रेक्टेंगुलर शेप का, ये भी रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। लेकिन इस कार्ड को जब हम ऐसा बुक पे रखते हैं तो ये कार्ड इस बुक को ढक नहीं पाता है। तो ध्यान से करिए, हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ये रहा हमारा कार्ड और ये रही हमारी बुक, डिक्शनरी जो भी है, ठीक है। तो कार्ड को उठा के हमने यहाँ पे रखा तो कार्ड ने एग्जैक्टली इसको कवर नहीं किया, तो सुन लो ध्यान से, दोनों ही रेक्टेंगल है यानी कि सेम फिगर है, तो शेप तो सेम है। शेप क्या है, शेप इज सेम, शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है, साइज क्या है, डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। तो ध्यान से सुन लो, शेप सेम है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट होने के लिए दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। यानी कि ये दोनों कार्ड्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट, इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, करेक्ट। और जब भी दो अलग अलग फिगर होंगे तो कॉन्ग्रेंसी की कोई बात ही नहीं करनी, सिमिलरिटी की भी बात नहीं कर सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, कॉन्ग्रेंट फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ द सेम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये जो दो ट्राइंगल्स हमने लिए थे इसी से हम आपको समझाएंगे चैप्टर, ध्यान से चेक करिए। इसके शेप कैसे हैं, सेम, साइज भी सेम है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको एक ऊपर एक ऐसा रखते हैं तो दूसरा वाला पहले वाले को एग्जैक्टली कवर कर लेता है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहलाएंगे, ठीक है। अब बात ये है कि कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंसी की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रेंसी पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कॉन्ग्रेंसी या कॉन्ग्रेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कॉन्ग्रेंस। ओके, सुन लीजिए ध्यान से, वेन एवर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी प्रोड्यूस, जब भी हमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, जब भी हमें एक जैसे ऑब्जेक्ट बनाने होंगे तो वहां पर कॉन्ग्रेंसी की स्टडी इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप ट्राइंगल का ही कॉन्ग्रेंसी पढ़ रहे हो कि ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे, तो उनका क्राइटेरिया पढ़ लो। अब आप खुद दिमाग लगाइए, ध्यान से चेक करिए जरा, हम आपको इसको रेलवेज में लगाकर दिखाते हैं। रेलवे के दो बोगी आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है, दो बोगी आप देखिए रेलवे में जब ट्रेन चलती है तो उसके दो डिब्बे देख लीजिए, दोनों डिब्बे शेप में भी सेम होते हैं और साइज में भी सेम होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों डिब्बों को जब कंप्यूटर से आप प्रोग्रामिंग करके उसको डिज़ाइन जैसा भी किया जाता होगा, उसका डिज़ाइन जब तैयार किया जाता होगा तो वहाँ पे भी किसके कॉन्सेप्ट काम आते होंगे, कॉन्ग्रेंसी के। इसी तरीके से मान लीजिए बाइक है, अब बहुत सारी बाइक है, हीरो होंडा की मान लीजिए होंडा शाइन है, ठीक है। अब उसका इंजन का हमें ऊपर वाला कवर बनाना है इंजन का, ठीक। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि कंपनी अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के इंजन के कवर बनाएगी मेटल के ऊपर के, जो इंजन के ऊपर जो मेटल का कवर रहता है, ठीक है, मेटल नहीं सॉरी मेटलॉइड होता है वो, जो भी होता हो, ठीक है। तो वो जो कवर बनाएगी उसका साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए, है ना। अगर नहीं होगी तो किसी बाइक में फिट होगा, किसी बाइक में नहीं फिट होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कॉन्ग्रेंस मतलब क्या रोल है हमारी लाइफ में। अब जैसे ये कैमरा है, ठीक है, कैमरा हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये कैमरा अगर आप लेने जाओगे सोनी का, तो ये कंपनी ने जब भी बनाया होगा तो इसका जो बाहर का आउटर कवरिंग है ये क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। वहाँ पे
जो भी कंप्यूटर में इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह करी गई होगी, ज़्यादा हम डिटेल में उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको क्या करना होगा, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करना होगा, तो आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंस आएगी किसकी, कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है, वहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंसी का नॉलेज होना जरूरी है। तो क्लास 9 में हमें थोड़ा बहुत बच्चों यहाँ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे तो यही चीज़ आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू बहुत ही वास्ट लेवल पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए कि ये दोनों जो सर्कल हैं, ठीक है, अब इसका रेडियस मान लीजिए क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसका रेडियस मान लीजिए क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों फिगर बच्चों सिमिलर तो हैं, ध्यान से चेक करिए, ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर तो हैं, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तब होंगे दो सर्कल्स जब दोनों के, देखो शेप क्या है, सेम है, बट साइज सेम नहीं है, ठीक है ना। तो साइज सेम होने के लिए दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। ध्यान चेक करो, मान लो ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, अब इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी क्या है 1 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे शेप भी सेम है और साइज भी, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये एंगल है आपका, लेट अस से चलो 60 डिग्री, ठीक, और ये भी चलो मान लो थोड़ी देर के लिए 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब ध्यान से समझो जरा, ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 होता है, ठीक, तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं, ध्यान से चेक करो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं, बट ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि शेप तो सेम है, शेप तो सेम है, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है, ठीक, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इसको कवर नहीं करेगा, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके साइड भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, जब उनके साइड्स की लेंथ भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब ध्यान चेक करो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब इसकी हर एक साइड इक्वल होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक साइड इक्वल होता है। तो मान लो ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये साइड भी क्या है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये है आपकी 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दूसरा ट्राइंगल, अब देखो इस ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 60 60, ये 60 60 60, ठीक है, और ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट आई थिंक नहीं छूटता है, ठीक है। ओके, पहले इतना नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप अपने एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 110 पे इन फिगर्स को देखिए, आप यहीं पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आपको यहाँ ये रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन है ये स्क्वायर्स। अपनी बुक में देखोगे प्रोजेक्टर थोड़ा सा खींच के दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं, मान लो रेक्टेंगल ही है, उससे फर्क पड़ता नहीं है। आप ध्यान से चेक करिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये 4 फिगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कौन कौन है बताइए, ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे फर्स्ट और फोर्थ आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको उठाकर अगर हम इसके ऊपर रखें तो इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा, ठीक है, यानी कि दोनों के शेप्स भी कैसे हैं, सेम, और दोनों के साइज भी कैसे हैं, सेम। इसके अलावा अगर हम आपको बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, फर्स्ट को सेकंड के ऊपर रखोगे कवर नहीं करेगा, सेकंड और थर्ड भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, थर्ड फोर्थ के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है, फोर्थ थर्ड के साथ नहीं कॉन्ग्रुएंट है, और थर्ड आपका सेकंड आपका थर्ड के साथ नहीं कॉन्ग्रुएंट है। तो ओनली फर्स्ट फिगर एंड फोर्थ फिगर आर कॉन्ग्रुएंट फिगर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 111 निकालिए एनसीईआरटी में, ठीक है। यहां पर एक हेडिंग लगी हुई है, सबसे पहले हेडिंग क्या, कुछ लाइन लिखी हुई है इस फिगर से पहले, कह रहा है कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। अभी क्या बात लिखी हुई है, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता तो आइए मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PQR। अब चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पर AB का लेंथ है आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, BC आपको मान लीजिए 6 सेंटीमीटर गिवन है, BC कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से PQ आपको 7 सेंटीमीटर है, QR आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, AC मान लीजिए ऐसे कि 4 सेंटीमीटर है, और PR यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और साथ में आपको क्या गिवन है कि भाई एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, और एंगल C जो है आपका वो एंगल R के इक्वल है, मान लीजिए ये गिवन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे पता है, हम बोलेंगे कि भाई ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल PQR के, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल PQR, ये हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब इस कॉन्ग्रुएंट टू बार बार इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, साइन बनाया जाता है कॉन्ग्रुएंट का, कैसे, ये इक्वल टू का साइन लगाइए और ऐसा टिल्ट कर दीजिए, तो ये जो साइन बन गया है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल PQR। अब ये करस्पॉन्ड का मतलब कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बात समझिए, देखिए करस्पॉन्ड का ये मतलब होता है कि
जैसे कि आप फर्स्ट ट्राइंगल जो देख रहे हो ABC, ठीक है, इसमें AB का लेंथ कितना है 7 है और यहां पर आपका PQ का लेंथ कितना है 7 है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर जब दो ट्राइंगल आप कॉन्ग्रेंट कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमने क्या लिखना है यहां पर AB इज इक्वल्स टू व्हाट PQ, ऐसा तो आप लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, इसमें बहुत बारीकी वाली चीजें हैं। AB इज इक्वल्स टू व्हाट PQ, ये लिख दिया, ये तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकते हो? AB इज इक्वल्स टू PQ की जगह आप QP नहीं लिख सकते हो। पता है क्यों नहीं लिख सकते हो? ध्यान से करो, जब ये AB वाला साइड आ रहा है, ध्यान से करो, यहाँ पर AB 7 है, यहाँ पर PQ 7 है। अब ध्यान से करो, AB 7 है, PQ 7 है, QP भी 7 है, हम मना नहीं कर रहे हैं भाई, PQ का जो लेंथ है वही QP का लेंथ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से करो, AB इज इक्वल्स टू PQ ही क्यों लिखा? क्योंकि AB में यहाँ पे देखिए वर्टेक्स A पे एंगल A बना हुआ है, ठीक, और PQ में वर्टेक्स P पे एंगल क्या बना हुआ है P, और एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के इक्वल है। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा लिख दोगे तब तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एंगल A Q के इक्वल थोड़ी ना है, चेक करो, एंगल A Q के इक्वल थोड़ी ना है, तो ये लिखने का गलत तरीका है, बात समझिएगा, और ये सही तरीका। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि AC इज इक्वल्स टू व्हाट, साइड AC 4 है, अब देखो PR भी 4 है, करेक्ट, PR भी 4 है और RP भी 4 है, करेक्ट, तो आप AC इज इक्वल्स टू PR लिखेंगे कि RP लिखेंगे? मान लीजिए आपने PR लिखा, तो क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि चेक करो वर्टेक्स A पे जो एंगल है A वो किसके इक्वल है? वर्टेक्स P पे जो एंगल है P के, तो एंगल A इज इक्वल्स टू P, तो A की पोजीशन किसने ली? P ने, ठीक। अब ध्यान चेक करो जरा, C चेक करो, एंगल C किसके इक्वल है? एंगल R के, तो जब हमने AC इज इक्वल्स टू PR किया तो C की पोजीशन कौन ले रहा है? R। बात समझ नहीं? अगर हम ऐसा लिख दें, मान लीजिए AC इज इक्वल्स टू व्हाट RP, तो लेंथ वाइज तो चलो ये ठीक है, ठीक है, RP, क्योंकि भाई ध्यान चेक करो, जो PR की लेंथ है वही RP की लेंथ है, ओके, तो AC की लेंथ 4 है और RP की लेंथ भी क्या है? 4 है, लेकिन ऐसा ना लिखना उचित नहीं है, ऐसा लिखना ठीक नहीं है बच्चों, ध्यान से चेक करो, कैसे कि एंगल A जो है वो R के इक्वल थोड़ी ना है, चेक करो, वर्टेक्स A पे जो एंगल है वो तो वर्टेक्स P के एंगल के इक्वल है, एंगल A इज इक्वल्स व्हाट, एंगल P, एंगल A R के इक्वल थोड़ी ना है, तो ये लिखना उचित नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो तीसरी साइड है आपकी BC, ठीक, BC किसके इक्वल है? QR के, ये लिखना तो सही है, ठीक, बट BC इज इक्वल्स टू आप क्या नहीं लिख सकते हो? BC इज इक्वल्स टू आप RQ नहीं लिख सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर RQ की लेंथ 6 है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो ना, B वर्टेक्स पे जो एंगल है वो Q वर्टेक्स के एंगल के इक्वल है, बात समझ कि नहीं है? इसी को हम क्या बोलते हैं? ऐसा आप नहीं लिख सकते हो फिर, ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलते हैं। क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स? सुनो, हम बोलेंगे कि साइड AB जो है वो करस्पॉन्डिंग है किसके? साइड PQ के। साइड BC जो है वो करस्पॉन्डिंग है किसके? साइड QR के। इसी तरीके से साइड AC जो है वो करस्पॉन्डिंग है किसके? साइड PR के। हम AC को RP के करस्पॉन्डिंग नहीं बोल सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, AP PQ के करस्पॉन्डिंग है, सॉरी AB PQ के करस्पॉन्डिंग है, लेकिन AB QP के करस्पॉन्डिंग नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आपने दिखा दी कि भाई AB किसके करस्पॉन्डिंग है? PQ के, और दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। AC किसके करस्पॉन्डिंग है? PR के, और दोनों इक्वल हैं। BC किसके करस्पॉन्डिंग है? QR के, और दोनों इक्वल हैं, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर एंगल्स की बात करते हैं, ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे? तो ध्यान चेक करो, एंगल A करस्पॉन्डिंग होगा किसके? एंगल P के। एंगल B करस्पॉन्ड होगा किसके? एंगल Q के। और एंगल C करस्पॉन्ड होगा किसके? एंगल R के, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कैसे दिखाया करेंगे? इस चीज को हम लोग ऐसे दिखाया करेंगे, जरा ध्यान से करिए, हम बोलेंगे भाई A इज करस्पॉन्ड टू, ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो रॉन्ग थिंग हमने यहाँ लिखी हुई थी ना, देखिए, अब इंग्लिश में बार बार आप करस्पॉन्ड लिखोगे क्या? नहीं, तो हम कैसे दिखाएंगे? हम ऐसे दिखाएंगे, देखिए, हम लिखेंगे A इज करस्पॉन्ड, तो जब एक लाइन ड्रॉ करके आप ऐसे इधर भी एरो लगा दोगे तो करस्पॉन्ड का साइन होता है। A करस्पॉन्ड टू व्हाट? पॉइंट P, ठीक है। B करस्पॉन्ड टू व्हाट? B करस्पॉन्ड टू पॉइंट Q, ठीक। और इसी तरीके से C करस्पॉन्ड टू व्हाट? C करस्पॉन्ड टू R। जब ऐसा लिख दिया ना, सारी बातें कवर हो गई आपकी, सारी बातें कवर हो गई। क्या कि भाई एंगल A किसके इक्वल हो गया? P के, ठीक। एंगल B किसके इक्वल हो गया? Q के। B इक्वल हो गया Q के। एंगल C इक्वल हो गया किसके? R के। अब ध्यान से चेक करो, AB इज इक्वल टू व्हाट? PQ। AB इज इक्वल टू QP नहीं बोल सकते हो आप, AB इज इक्वल टू PQ, ठीक। BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू RQ नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि B, फिर C की बात करिए आपने, BC लेंथ मिल गया तो आपको QR ही लेना पड़ेगा, क्योंकि B किसके करस्पॉन्ड है? Q के, ठीक है। तो B के सामने क्या आएगा? Q, C के सामने क्या आएगा? R। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई दो ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। और सही बात तो है, अगर ऐसे दो ट्राइंगल हमको मिल जाए और अगर हम सीजर से ऐसा काटें, इसको कैंची से अगर काटें और उठा के इसको इसके ऊपर रखें, तो ये वाला ट्राइंगल इसको एक्जैक्टली कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक।
तो हमेशा याद रखिएगा, ये वाला नोट लगाइए सभी बच्चे कॉपी में कि इन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल एंड वी राइट इन शॉर्ट CPCT फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ध्यान से चेक करिए, दो ट्राइंगल अगर आपके पास क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होंगे। याद रखिए, दो ट्राइंगल्स अगर क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होंगे ही होंगे, साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और इसी बात को हम शॉर्ट में क्या लिखा करेंगे, CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको दो ट्राइंगल यहीं पे दिए हुए हैं, ये ऐसे, और बोल दिया उन्होंने कॉन्ग्रेंट है, बस समझिए, इसी का हम रिवर्स ऑर्डर लेके चलते हैं। आपको मान लीजिए यहाँ पर गिवन है, ध्यान समझिए, अभी आपको सब कुछ मेजरमेंट दिया था, एंगल AP के इक्वल था, BQ के इक्वल था, CR के इक्वल था। ठीक है, AB का लेंथ PQ के इक्वल था, ये सब आपको गिवन था। अब मान लीजिए सब लेंथ वेंथ नहीं गिवन है, एंगल वेंगल नहीं आपको बताया जा रहा, आपको ये गिवन है। उसने बोल दिया, ध्यान से सुनिए, उसने बोल दिया कि भाई ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रेंट है, ये उसने गिवन है, ये उसने बोल दिया। जैसे ही उसने बोल दिया अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल, पक्का। यानी कि आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि भाई AB का लेंथ होगा, तो ध्यान सुनिए, AB का लेंथ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, PQ के। ठीक, BC का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, QR के। BC का लेंथ किसके इक्वल होगा, QR के। और AC का जो लेंथ होगा वो PR के इक्वल होगा। ठीक है, AC का लेंथ जो होगा वो PR के इक्वल होगा। AC का लेंथ आप RP के इक्वल नहीं बोल सकते हो, PR के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़। और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो यहाँ से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कब, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सुन लीजिए, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट गिवन है, अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या क्या इक्वल करना है, तो जवाब है करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दीजिए। एक इसके करस्पॉन्डिंग है P के, यानी कि एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के। ठीक, और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, फाइनल, जब भी आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिए हों तो आप क्या बोल सकते हो, बाय CPCT हम ऐसा कर सकते हैं, बाय CPCT हम ऐसा कर सकते हैं। क्या, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल कर सकते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, बात समझिए जरा। देखिए कि मान लीजिए कि यहां पर क्या होता है, देखिए पहला जो ट्राइंगल है उसका नाम आप लिखने के लिए फ्री हो, लेकिन दूसरा ट्राइंगल का नाम आप लिखने के लिए फ्री नहीं हो। सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। मान लो आपको गिवन है सब कुछ, ये 7, ये 7, ये 4, ये 4, ये 6, ये 6। ठीक है, तो हमने बोला भाई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, आपने बोला हाँ। ठीक, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल PQR। ये एक बच्चे ने लिखा, ये तो करेक्ट है, बट अगर किसी दूसरे बच्चे ने ये लिख दिया, सुन लो क्या, ट्राइंगल ABC, पहला नाम आप लिखने के लिए फ्री हो, पहले ट्राइंगल का नाम आप ABC लिखो, BCA लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखने के लिए आप फ्री नहीं हो। दूसरे ट्राइंगल को देख देख के लिखना पड़ता है। कैसे, ट्राइंगल ABC हमने लिखा, तो यहाँ पर नाम कैसे रखेंगे, ध्यान से चेक करो। किसी बच्चे ने मान लो रख दिया QPR, रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग मेथड है। क्यों रॉन्ग मेथड है, ध्यान से चेक करो कि A जो है, ठीक है, एंगल A किसके इक्वल था, Q, तो एंगल A किसके इक्वल था, P के, तो A की पोजीशन कौन लेना चाहिए था, P, लेकिन A की पोजीशन कौन ले रहा है, Q। ध्यान से करो, A की पोजीशन कौन ले रहा है, Q। A Q के करस्पॉन्डिंग थोड़ी ना था, एंगल A Q के करस्पॉन्डिंग थोड़ी ना था। ठीक है, बात समझेगी नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे, A और P, जो कि आपस में इक्वल थे। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, A की पोजीशन Q नहीं ले सकता, तो ये रॉन्ग मेथड है लिखने का। ठीक, अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए कि, तो ये तो इनकरेक्ट मेथड था। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा इस ट्राइंगल का नाम, फर्स्ट ट्राइंगल का नाम हमने ABC नहीं लिखा, हमने इसको BCA लिख दिया। ट्राइंगल BCA हमने इसको लिख दिया, तो BCA इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट। अब क्या यहाँ आप ट्राइंगल PQR लिख दोगे, जी नहीं। इस फिगर को देखिए ध्यान से, तो BCA जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा। अब देखो B की पोजीशन कौन लेगा, B एंगल किसके इक्वल है, Q के, तो B की पोजीशन कौन लेगा, Q, तो ट्राइंगल Q, करेक्ट। C की पोजीशन कौन लेगा, C किसके इक्वल था, R के। ठीक, और A की पोजीशन कौन लेगा, P। बात समझ में आ गई, ऐसे करके नाम लिखेंगे। और जब आप ऐसे करके नाम लिखोगे तो आपका सब कुछ सटीक बैठ जाएगा, यानी कि BC इज इक्वल्स टू व्हाट, QR, और CA इज इक्वल्स टू व्हाट, RP। याद करो, मैं लिख देता हूँ, देखो BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, QR। ठीक, CA इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, RP। PR नहीं लिख सकते हो इस बार, CA इज इक्वल्स टू व्हाट, RP। और तीसरी चीज जो आएगी वो BA इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BA इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका,
QP। कैसे? CP CT से, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। अगर AB किसके इक्वल था? PQ के, तो BA किसके इक्वल हो जाएगा? QP के। अब आप खुद ही चेक कर सकते हो, देखो B के करस्पॉन्डिंग क्या है? Q, B के करस्पॉन्डिंग क्या है? Q, ठीक। C के करस्पॉन्डिंग क्या है? R, C के करस्पॉन्डिंग क्या है? R, C के करस्पॉन्डिंग R, A के करस्पॉन्डिंग P, A के करस्पॉन्डिंग P, ठीक। B के करस्पॉन्डिंग Q, B के करस्पॉन्डिंग Q, ठीक। A के करस्पॉन्डिंग P, A के करस्पॉन्डिंग P। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हम करते हैं। अब आइए देखिए ये NCERT की एक्सरसाइज हम लोग फटाफट ले लेते हैं यहाँ पर। ये अभी करते करते ना आपको और प्रैक्टिस होगी, तो ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। अब देखिए पहले तो हमने यहाँ बेसिक आपके क्लियर कर दिए। इंट्रोडक्शन में टाइम लगेगा नो डाउट, ठीक है, अगर आपको कमांड करनी है चैप्टर पे, और यही सारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते बच्चों के तो आगे जाके क्लास 10 में परेशान हो गया, क्या फ़ायदा है। चलिए देखिए जरा, अब फिगर 1 के कौन कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं ABC की कॉन्ग्रुएंसी किसके साथ? PQR के साथ। तो ध्यान चेक करो, आप इस फिगर और इस फिगर को देखिए, बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों। ये वाला जो ट्राइंगल है आपका PQR वाला, ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको पहले ऐसे फ्लिप कर दें, समझो रहा, देखो ABC को हमने ऐसे ही रखा, ये देखिए ये ABC को हमने ऐसे ही रखा, ठीक। अब इसको ऐसा फोल्ड कर दो, ऐसा फोल्ड करो, घुमाओ और ऐसे उठा दो। आई थिंक आप समझ रहे होगे भाई, समझो ना। आपके मान लो जाओ अपने NCERT का फोटो कॉपी करा के लाओ, यही वाला पेज, ठीक है। अब इसको काटो सीजर से, ऐसे करके इसको काटो। जब इसको काट के निकालोगे और इसके ऊपर रखोगे तो ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों। देखो सबसे पहले इसको ऐसे सीधा करो, जब इसको ऐसे सीधा करोगे तो P कहाँ आ जाएगा? ऊपर, ठीक। P आ गया ऊपर, Q इधर ही रहा आपका, ये इधर रहा ऐसे, तो ये हो गया अभी ऐसा, ठीक। लेकिन यहाँ पर AB कितना है? AB आपका 4.5, ठीक। AC कितना है? AC आपका 4, और BC कितना है आपका? BC है आपका 5। अब PQ कितना है? PQ क्या है आपका? 4.5। RQ कितना है आपका? R से लेके Q तक कितना है? 5 है, ठीक। और PR कितना है? P से लेके R तक कितना है? 4 है, ठीक। अब सुनो, इसको उठा के इसके ऊपर क्या रख सकते हो? अभी नहीं रख सकते। अब इसको एक बार फ्लिप करो, अब इसको एक बार ऐसे ऐसे फ्लिप कर दो तो 4.5 वाला इधर आ जाएगा, नहीं PQ इधर से इधर आ जाएगा, ठीक। तो फिर से कॉपी करते हैं, तो ट्राइंगल ABC तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। ABC को नहीं छेड़ रहे हम लोग, क्योंकि ABC के करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्राइंगल है हमको निकालना है। इसको ऐसा पलट दो, ठीक, बात समझे कि नहीं। कोई ट्राइंगल है ऐसा आपके पास, ऐसा, इसको ऐसा पलट दीजिए, ठीक। तो इसको ऐसा पलट दो, तो जब इसको ऐसा पलट दोगे तो ये P और ये R और ये Q, करेक्ट। अब PQ आ गया इधर, तो ये हो गया PQ 4.5, ये हो गया 4.5, PQ हो गया आपका 4.5, सॉरी PQ पलट दिया तो इधर आ जाएगा ना, QR इधर आ जाएगा। PQ हो गया आपका 4.5, PR कितना है? 4, और QR कितना है आपका? 5। अब एक बात बताइए, इसको उठा लो, इसके ऊपर रख दो ले जाके, ठीक है। जैसे ही रखोगे बच्चों, आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पर, आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ओके, ध्यान जरा चेक करिए, आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पर AB को कौन कवर कर लेगा? PQ। तो हम बोल सकते हैं भाई कि AB किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? PQ के, ठीक। और BC किसके इक्वल हो जाएगा? QR के, करेक्ट। और AC किसके इक्वल हो जाएगा? इसको उठा के इसके ऊपर रखो ना, तो AC को कौन कवर कर लेगा? PR, करेक्ट। ये चीज़ है, अभी उठा के रखते तो प्रॉब्लम था, BC को RQ कवर तो कर लेता, लेकिन बच्चों AC को PQ नहीं कवर कर पाता। AC 4 था और PQ कितना था? 4.5। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि ट्राइंगल ABC जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल PQR, या फिर ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल, हमें PQR की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी थी ABC के साथ ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, करेक्ट। कोई दिक्कत है बताइए? P किसके करस्पॉन्डिंग है? P वर्टेक्स किसके करस्पॉन्ड है? A के। इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम बोलेंगे P करस्पॉन्ड टू व्हाट? A, करेक्ट। P करस्पॉन्ड टू A, और इसी तरीके से B करस्पॉन्ड, Q करस्पॉन्ड टू व्हाट? B, Q करस्पॉन्ड टू B, और R करस्पॉन्ड टू व्हाट? C, R करस्पॉन्ड टू व्हाट? C। कोई डाउट है? अब एक बार बताऊं, इतना तो आपके पास भी दिमाग है, इसको इसके ऊपर रखोगे ना पक्का, एंगल A किसको कवर कर लेगा? P को, B किसको कवर कर लेगा? Q को, और C किसको कवर कर लेगा? R को, करेक्ट। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ध्यान दें जरा, ट्राइंगल PQR का नाम अगर आपने ऐसा लिख दिया, सुन लीजिए क्या लिख दिया, अगर आपने यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए क्या लिख दिया आपने, ट्राइंगल PQR को QPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC लिख दिया ना, ये हो गया रॉन्ग आपका, सुन लो, ये गलत हो गया, क्योंकि पॉइंट Q
ए के थोड़ी ना करस्पॉन्डिंग है, ध्यान से चेक करो, क्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, बी के, आर किसके करस्पॉन्डिंग है, सी के, पी किसके करस्पॉन्डिंग है, ए के, करेक्ट। तो क्यू ए के करस्पॉन्डिंग थोड़ी ना है, क्यू ए के करस्पॉन्डिंग थोड़ी ना है, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपका हो गया रॉन्ग, ठीक। लेकिन हमने क्या बोला था, पहला ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी रखो, दूसरे वाले का सही रखो। मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने मान लीजिए पहले ट्राइंगल का नाम क्यू पी आर ही रख दिया, पहले ट्राइंगल का नाम मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसका नाम हमने क्यू पी आर, हमारा मर्जी था हमने रख दिया, ठीक। तो दिस इज कॉन्ग्रेंट टू, अब हम ए बी सी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ध्यान से करो, क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी, तो इस कॉन्ग्रेंट टू क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी, ठीक। फिर पी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए, तो बी ए, और आर के करस्पॉन्डिंग क्या है, आर के करस्पॉन्डिंग क्या है, सी। तो इस तरीके से अगर आपने ऐसा लिखा है तब भी सही है, लेकिन उन्होंने आपको बोला था क्वेश्चन में कि भाई ट्राइंगल ए बी सी, नाम लेके बोला था कि ए बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, तो हम बोलेंगे ए बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन, सॉरी ए बी सी के कॉन्ग्रेंट कौन है, तो ए बी सी के कॉन्ग्रेंट कौन है, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो टिक लगाते चलते हैं, ये सेकंड वाला ए बी सी के कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। अब लेते हैं आपका ये थर्ड वाला, ठीक है ना। तो थर्ड वाला आपको दिखाते हैं किस तरीके से, देखिए थर्ड वाला क्या फर्स्ट वाले ट्राइंगल यानी कि ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये रहा आपका ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये देखिए ये है आपका ए बी सी, करेक्ट। ए बी आपका 4.5, बी सी आपका 5 और ए सी आपका 4, करेक्ट। अब ये जो दूसरा ये जो है आपका थर्ड वाला फिगर है, इसको चेक करो जरा, ठीक है। इस फिगर को चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहाँ ई से पकड़ो, डी से पकड़ो, ऐसा रख दो, चेक करो, ऐसे घुमा दो इसको। जब इसको ऐसे घुमा दोगे एफ कहाँ आ जाएगा, ऊपर, ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसको पकड़ो ना, ऐसे घुमा दो इसको, तो एफ यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। ऐसे घुमाया है तो ये जो पॉइंट ई है यहाँ आ जाएगा, ठीक, और पॉइंट डी आपका यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। जब ऐसा हो जाएगा तो ध्यान से करो, एफ से लेके ई तक कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। फिर एफ से लेके डी तक कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। और डी से लेके ई तक कितना है, 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये हो गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है एफ डी ई, ट्राइंगल एफ डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी, क्लियरली दिख रहा होगा, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी। इतना तो पक्का पता है, अगर हम सीजर से इसको भी काटें ए बी सी को और एफ डी ई को भी काटें, एक के ऊपर यहाँ छोटा बड़ा लग रहा होगा, उसकी टेंशन नहीं हो, कॉपी में तो लगता ही छोटा बड़ा है। आप इसको अगर कट करके रखें, क्योंकि लेंस को देखिए ना आप, जो लेंस दी हुई है साइड की लेंथ, ठीक है, तो ये इसको एक्जैक्टली कवर कर लेगा, बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से, तो बस यहाँ पर जो पॉइंट एफ चेक करो ना, ए बी किसके, सॉरी एफ डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के, तो एफ डी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एफ डी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी। इसी तरीके से डी ई इज इक्वल्स टू बी सी, आप चेक कर लीजिए फिगर में, डी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी, तो डी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी, ठीक। और एफ ई इज इक्वल्स टू ए सी, तो चेक करो, एफ ई भी 4 है और ए सी भी कितना है, 4, तो एफ ई इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी, करेक्ट। इसी तरीके से आप एंगल्स को भी बोल सकते हैं, कौन कौन से इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ई, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एफ करस्पॉन्ड टू व्हाट, एफ करस्पॉन्ड टू ए, ठीक, ई करस्पॉन्ड टू व्हाट, ई करस्पॉन्ड टू सी, ठीक, एंड लास्ट इज व्हाट, डी, एंड डी करस्पॉन्ड टू व्हाट, डी करस्पॉन्ड टू बी, करेक्ट। अब इसमें गलतियां क्या हो सकती हैं, तो ध्यान से करो, गलतियां ये हो सकती हैं कि जैसे ये वाले ट्राइंगल को हमको बताना था कि ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, तो इस ट्राइंगल का नाम किसी बच्चे ने एफ डी ई नहीं लिखा, उसका मन नहीं करा, उसने ई डी एफ लिख दिया, ट्राइंगल ई डी एफ लिख दिया, करेक्ट, ऐसा लिख दिया, दिस इज कॉन्ग्रेंट टू। अब ध्यान से करो, ई के करस्पॉन्डिंग कौन है, सी, क्योंकि भाई एंगल ई किसके इक्वल है, सी के, तो ई की पोजीशन कौन लेगा यहाँ, सी, ऐसे, ठीक। फिर ई के बाद डी है, तो डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी, तो डी की पोजीशन कौन लेगा, बी, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास बी, करेक्ट। और उसके बाद है लास्ट में आपके पास एफ, एफ के करस्पॉन्डिंग कौन है, तो ये जो हमने लिखा हुआ है ये भी करेक्ट है, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ई डी इज इक्वल्स टू व्हाट, सी बी, चेक कर लो, ई डी इज इक्वल्स टू सी बी, ओके, और डी एफ इज इक्वल्स टू बी ए, डी एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, बी ए, और ई एफ इज इक्वल्स टू सी ए, ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, सी ए। अब आप खुद ही देख लो, अगर ए सी एफ ई के इक्वल था, चेक करो, ए सी अगर एफ ई के इक्वल था तो सी ए किसके इक्वल होगा, ई एफ के, सी ए किसके इक्वल है, ई एफ के, बात समझ में आई कि नहीं आई, पलट जा रहा है ना, क्योंकि पॉइंट ए किसके करस्पॉन्डिंग है, एफ के, सी किसके करस्पॉन्डिंग है, ई के, करेक्ट, सी किसके करस्पॉन्डिंग है, ई के। तो ये है कुछ खास, ऐसा आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, आप जो है ये फोर्थ वाला जो पार्ट है ये चेक करके बताओ कि फोर्थ वाला पार्ट ये फर्स्ट के कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, आई थिंक तो है, और है तो उसका नाम आप लिख के मुझे
कमेंट करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, आप मुझे बताइएगा। ध्यान चेक करो जरा। इसको हम ऐसा घुमा के ऐसा फ्लिप कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पहले ऐसे घुमाएंगे, ठीक, फिर ऐसे फ्लिप कर देंगे। तो जब हम ऐसे इसको घुमा के इधर फ्लिप कर देंगे, ओके, या एक काम करते हैं, सुनो सुनो, एन को पकड़ो, आर को पकड़ो, ऐसे घुमा दो तो एन आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, एम आ जाएगा यहाँ पर और आर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आर से लेके एन तक कितना 5, ठीक, आर से लेके एम तक कितना 4.5 और एम से लेके एन तक कितना, एम से लेके एन तक कितना, तो दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब बताइएगा नाम ये सही है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। मैंने लिखा कि ट्राइंगल एम आर एन इज कॉन्ग्रेंट टू, एम आर एन इज कॉन्ग्रेंट टू, मैंने लिख दिया इसको ट्राइंगल ए सी बी। बताइए ये करेक्ट लिखा है या रॉन्ग लिखा है? एम आर एन इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। अगर रॉन्ग है तो करेक्ट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये व्हाइट बोर्ड पे आ तो रहे ना, ओके। अब सुनिए ध्यान से स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम करिए, ये जो पार्ट 5th वाला है ये आप खुद से करिए, चेक करो 5 5 5, कभी भी ये ट्राइंगल ABC को कवर ही नहीं करेगा। तो ट्राइंगल SUT जो है वो ABC के कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं, साइड जो चेक करो ना 5 5 5 है तो उसको इसके ऊपर रखोगे कहाँ कवर करेगा, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ ही इक्वल नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए जरा 4.5 4 और 5 और यहाँ पर 5 5 5, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्लास में बच्चों हो रहा है काफ़ी टाइम। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी होगा, ठीक है, कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके रूल्स क्या हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। इतना सारा सब कुछ आप लोग कॉपी कर लीजिए, ओके। अब ये बेसिक सीखना बच्चों बहुत ज़रूरी है, अगर आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा, फिर आप क्लास 10th में भी परेशान रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। जाते आते कॉमेंट सेक्शन में जो पिन कॉमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।